वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में गाइज। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोग के बीच में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गाइज। और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं गाइज, क्योंकि आप लोग जो हैं हमारे सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से प्यार दे रहे हैं गाइज। इसके लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। और चलिए आज का क्लास फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। और ये क्लास मैं हर बार बोलता हूं कि उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आने वाले जो आरपीएफ का जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है गाइज, उनके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, ये जनरल अवेयरनेस का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज इकोनॉमिक्स का। ऑप्शन ए उपक्रमों पर स्वामित्व, बी कच्चे माल का उपयोग, और सी आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, और डी रोजगार नीतियां। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, उपक्रमों पर स्वामित्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्यय पद्धति, ऑप्शन बी उत्पादन पद्धति, ऑप्शन सी वस्तु प्रवाह पद्धति, या ऑप्शन डी निवेश पद्धति। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का आंसर अगर गलत होता है तो सही जरूर कर लीजिएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को आंसर पता है तो जरूर दीजिएगा। इससे क्या है कि आप लोग का हैबिट डेवलप होगा, है ना। चलिए, ऑप्शन बी सही जवाब होगा 2 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। ऑप्शन ए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी डॉक्टर वी राव, और सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है एमजी रानडे। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस ये। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, जीडीपी जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान इक्वल टू क्या कहलाता है गाइज? ऑप्शन ए उत्पादन लागत पर एनएनपी, ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर जीडीपी, ऑप्शन सी जीएनपी, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत आय। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उत्पादन लागत पर जीडीपी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पहली। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पहली। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहस्त नीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निष्पक्ष विधि, ऑप्शन बी व्यापार पर नियंत्रण, ऑप्शन सी कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी महापौर। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, महापौर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग के बीच में। ध्यान रखिएगा, जितने भी आप लोग को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है गाइस, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे हुए हैं रेलवे का। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? ऑप्शन ए नारीवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षतावादी, ऑप्शन सी जातिवादी, ऑप्शन डी सांप्रदायिक। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, नारीवादी। ठीक है, नारीवादी सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज, राष्ट्रपति में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरग्रीन क्वेश्चन। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, या ऑप्शन डी 2 वर्ष।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम 6 महीने तक काम कर सकता है और 6 महीने के अंदर में ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कर लिया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 22। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका भारत के उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं गाइस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 1 में यानी कि आर्टिकल 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी प्रतिषेध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्रतिषेध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लॉयल मोहम्मडम्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी है शौकत अली और ऑप्शन डी है सैयद अहमद खां। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका सैयद अहमद खान। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पॉल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ऑप्शन बी ब्रिटिश तथा बाबर, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी है अकबर तथा मेवाड़ के राणा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बाबर और लोधी के बीच में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी कालानुक्रम यानी कि कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है गाइस। देखिए कथन 1 बोलता है चंपारण सत्याग्रह, और कथन 2 बोलता है बंगाल विभाजन, कथन 3 बोलता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बताइए कि ये कालानुक्रम के अनुसार आप लोग को सजाना है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है गाइज अभी के दौर पर ये ट्रेंडिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन नंबर 17। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। सबसे पहले जो घटना हुई थी बंगाल विभाजन 1905 में, उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आता है तीसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये था आपका सही कालानुक्रम, है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका हो, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता या ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्रायद्वीप
प्रायद्वीप की पथरीली सतह, ऑप्शन बी राजस्थान की सूखी सतह या भूभाग, ऑप्शन सी है तटीय मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी है महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष जो हो अत्यधिक झुका हुआ है, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी बृहस्पति। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका अरुण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है तटीय क्षेत्रों के निकट खाली जगह के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है, ऑप्शन ए थल समीर, ऑप्शन बी समुद्र समीर, ऑप्शन सी थल तथा समुद्र समीर दोनों, ऑप्शन डी है तटी पर कम आबादी। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा थल तथा समुद्र समीर दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है, ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी मैड्रिड या ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीवीआई कर लीजिएगा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोग का किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 14 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 30 मिनट। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा टोटल 4 मिनट का अंतर होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी सूत्रकणिका, ऑप्शन डी जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 है निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हैक्ले या ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था गाइज। तो आज का सेशन गाइज कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिया है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप लोग हमारा सेशन शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को जनरल अवेयरनेस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मैं पूरी चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा गाइज। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत।